सोशल मीडिया का सफ़र अगर देखा जाए तो लगभग 17-18 का जो स्टार्टअप था, जब टिकटॉक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके मन में बाबूड़िया और पटेल बा और ये उंगली घुमाने का जो कैरेक्टर आपने चुना, ये कैसे दिमाग में लाया आप? वही बाबूड़िया का जन्म हो गया, वहीं से किरदार का जन्म हो गया। कुछ संवाद अच्छे वायरल हुए और उसके बोलने का जो ये तरीका, ये मैंने खुद इजाद किया ये वाला, तो ये आइकॉनिक बन गया, लोगों को पसंद आने लगा। उसका टोन टेक्सचर समझ में आने लगा कि बंदे का टेक्सचर अलग है। जो एक्टिंग था, जो एक नशेड़ी, जो पियक्कड़ और एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करता है, वो बिल्कुल सही बात बोली आपने। और आपकी मेहनत ही है जो आज रंग लाई है। जहाँ तक मैंने देखा है, आपके लगभग 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर है। मान लो किसी चीज़ पे आपको कॉमेडी करनी, तो इसमें इमोशन ज़रूरी हैं। आदमी के एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग डिलीवरी ज़रूरी है। पूरी बॉडी आपकी एक्ट करनी चाहिए। अगर मैं मान लो मैं किसी शराबी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि मेरे हाथ में बोतल है तो उससे किरदार हो जाएगा। जरूरी नहीं, आपको वैसा अपना बेस बनाना पड़ेगा। आपका ऐसा कौन सा फेवरेट रोल है जो आप हमेशा और बार बार करने की आपकी इच्छा होती है? शायद मैं तो क्या बोलूँ, है वो भी जानते हैं, बाबूड़िया नहीं छूटना चाहिए और पटेल बान नहीं छूटना चाहिए। से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी कुछ गाइडलाइन बनाई जाए। आज जो इंस्टाग्राम पे वल्गर कंटेंट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बैन करना चाहिए, ताकि अपना समाज सभ्य समाज का हिस्सा है। कहीं भारत एक तरह से, आप जानते हो कितना नाम है, कितना क्या है, यहाँ पर विश्व गुरु है। लेकिन इन चीज़ों पे अगर बैन लगता है ना, तो कहीं कहीं आने वाली जनरेशन को हम कुछ दिखा तो पाएंगे कि हमने ये किया था। आप एक्टर बने और नीमच के इतिहास की पहली सबसे सफल फिल्म आपके द्वारा बनाई गई, जिसका नाम है महामाया। पैरालाइज दिखाना है अपने आप को, उसके लिए हम लगभग आप यकीन नहीं करो, 1 महीने तक हमने ना आए दिन हम भादवा माता गए। आपका शादी के लेकर अब क्या विचार है? शादी के लिए मुझे लग रहा है इस सवाल को पोस्टपोन कर दूं ना, तो क्या। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल TWHS एक मुलाकात। तो फिर से दर्शकों, हम आपके लिए एक बेहतरीन गेस्ट के साथ आज आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको व्यतीत है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हमने आपके मनोरंजन, आपको इतिहास के बारे में बताने के लिए, आपको हंसाने के लिए बनाया है, आपको रिझाने के लिए बनाया है। इसी के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहे हैं जो कहने को तो एक छोटे से विलेज से आते हैं, लेकिन जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर कुछ ही समय में तय किया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ऐसी शख्सियत की जिन्होंने कुछ ही समय में अपना नाम इस नीमच ही नहीं, पूरे मालवांचल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में रोशन किया है। और उनका जो प्लेटफॉर्म रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में आ चुका है जिसका नाम है सोशल मीडिया। क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बच्चे से लेके बूढ़े तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं, उन्होंने इसको माध्यम बनाकर एक छोटी सी शुरुआत को अपना मुद्दा बनाकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने आप को सभी दर्शकों तक प्रस्तुत किया, और आज कुछ ही समय में उन्होंने एक बुलंदी हासिल की है। तो आइए दर्शकों, आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगी। जी हाँ, हम सबके प्रिय नीमच की शान RN चौधरी साहब। ये हमारे RN चौधरी साहब, इनके नाम में अगर कुछ शब्द और जोड़े जाएं तो इन्हें हम पटेल बा के नाम से भी जानते हैं, और यही वह हैं जिन्हें हर बच्चा बच्चा बाबूड़िया के नाम से जानता है। तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन RN चौधरी साहब। धन्यवाद। सबसे पहले तो हेमंत जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और जो इन्होंने स्टार्टअप किया है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अपने चैनल पर बुलाकर दर्शकों के साथ अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सभी दर्शक आपको जानते हैं, जितना मैं समझता हूँ, RN चौधरी जी आपका नाम है। आपका पूरा नाम क्या है? सर्वप्रथम दर्शकों को ये बताएं,
और अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आप किस गांव से आते हैं और आपने कब सोशल मीडिया पे अपनी शुरुआत की। देखिए, वैसे मेरा नाम है राम नारायण जाट और मैं बेसिकली जीरन तहसील के अंतर्गत हरवार एक छोटा सा गांव है उससे आता हूँ, नीमच ज़िले में आता है और किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सोशल मीडिया का सफ़र अगर देखा जाए तो लगभग 17-18 का जो स्टार्टअप था, जब टिकटॉक जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, लगभग सारे क्रिएटर वहीं से अपना सफ़र शुरू किया था, तो वहीं से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई कि चलो कुछ करते हैं। हालांकि शुरुआत से फिल्में देखने का शौक़ था, आज भी है, तो वही एक लगन थी कि चलो कुछ ना कुछ अपना भी हो, लोग एक अपने नाम के अलावा अपनी अलग पहचान हो, उससे लोग जाने, अपने काम से लोगों तक पहुँचे, पहचान बने। वो शुरुआत हुई टिकटॉक से, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आया, लोगों ने पसंद भी किया। वहाँ पर किसी कारणवश बंद हो गया था प्लेटफॉर्म, उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक आ गया और अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत होती जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहते हैं मेहनत के साथ किस्मत भी मायने रखती है, तो वही साथ हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें हुई ऐसी कि एक बाबूड़िया जो किरदार है, लोकप्रिय किरदार, जनता ने अच्छा प्यार दिया उसको, वो लोगों के सामने आया और लोगों को मनोरंजन किया लोगों का। और पटेल हुए, जितने भी कैरेक्टर मैंने किए हैं, जनता ने अच्छा सराहा और अच्छा प्यार दिया और सफ़र निरंतर जारी है। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके मन में बाबूड़िया और पटेल बा और ये उंगली घुमाने का जो कैरेक्टर आपने चुना, ये कैसे दिमाग में लाया आप? देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सब लोग पूछते हो और सबको बताना भी पड़ता है। देखो, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अपनी पहचान बनाने के लिए आपको एक किरदार गढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किरदार ऑडियो होते हैं ना, एक मान के चलो पीरियड रहता है, कोई भी ऑडियो होता है, एक समय के बाद ट्रेंड में आता है, उसके बाद ऑडियो का ट्रेंड खत्म हो गया, अगला ट्रेंड आ जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका किरदार ट्रेंडिंग में आ गए ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, सोशल मीडिया एक समय आए चाहे रहे ना रहे, लेकिन आपका किरदार लोगों की अंतरात्मा में जीवंत रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो मैं किरदार पे पकड़ रखता हूँ और रखा है मैंने अपना खुद का किरदार गढ़ा। एक फिल्म कर रहे थे हम, नाम था उसका राजा बाबू, जो बॉलीवुड की अच्छी बढ़िया मसाला फिल्म है। तो उसमें होता क्या ना था ना, हमने एक शक्ति कपूर वाले का एक किरदार था, जो वो चड्डा हो, इस चीज़ें उसका ड्रेसअप था, उसको लेकर किसी कारणवश फिल्म बनी नहीं, बंद हो गई, तो फिर वही बाबूड़िया का जन्म हो गया, वहीं से किरदार का जन्म हो गया। कुछ संवाद अच्छे वायरल हुए और उसके बोलने का जो ये तरीका, ये मैंने खुद ईजाद किया ये वाला, तो ये आइकॉनिक बन गया, लोगों को पसंद आने लगा। उसका टोन, टेक्सचर समझ में आने लगा, कई बंदे का टेक्सचर अलग है। जो एक्टिंग था, जो एक नशेड़ी, जो पियक्कड़ और एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करता है वो, तो उस हिसाब का टेक्सचर लोगों को पसंद आया, तो फिर मैंने इस कैरेक्टर को आगे तक ले जाने की कोशिश की और अब ये कैरेक्टर इतना वो बन चुका है कि अब ना तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ना जनता इसको छोड़ रही है और ना छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि जी, एक ही वीडियो में आप डुप्लीकेट रोल निभाते हैं। एक तरफ आप पटेल बा बनते हैं, एक तरफ आप बाबूड़िया बनते हैं। जितना मैंने वीडियोस देखे हैं, हम भी इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे हम देखते हैं, हमने इस तरह का कैरेक्टर नहीं देखा है। तो इसमें आपको परेशानी तो आती होगी, एक ही वक्त में आप पटेल बा का कैरेक्टर करते हैं और एक ही वक्त आप चेंज होके बाबूड़िया बन जाते हैं, उंगलियां फिराने लग जाते हैं, ऐसा कैसे? देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर दो किरदार रहेंगे ना, तो दो किरदार के अनुसार आपको स्टोरी लानी पड़ेगी। अब उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है ना, तो कहने का मतलब ये, उससे संवाद होते हैं, उन दोनों के बीच में कटाक्ष होता है, कॉमेडी भरी चीज़ें होती है। तो इसी चीज़ को लेकर मेहनत तो हालांकि लगती है, हर काम में मेहनत लगती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, मेहनत लगती है, और जिसमें मेहनत लगती है उसका रंग भी चौका आता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, और आपकी मेहनत ही है जो आज रंग लाई है। जहाँ तक मैंने देखा है, आपके लगभग 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर है। नीमच की जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 1.25 लाख से 1,35,000 तक नीमच की जनसंख्या वेरी करती है। 5 लाख फॉलोवर्स हैं आपके। निश्चित रूप से आपका फेम पूरा मालवांचल में हो चुका है।
तो बाबूड़िया जी, जैसा कि आप वीडियोस बनाते हैं, मात्र 30 से 35 सेकंड में आप अपना पूरा रोल किरदार निभाते हैं। आप रोज ऐसा क्या सोचते हैं कि 30 सेकंड में आप पब्लिक को मनोरंजित कर सकें? ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 मिनट या 5-5 मिनट की चीज़ें कंटेंट लाएं। अभी क्या है, ऑडियंस भी इतनी समझदार हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं उसके पास भी समय नहीं है कि आप 8-8 मिनट के या 10-10 मिनट के कंटेंट देखेंगे। या तो कंटेंट में इतनी चीज़ें रखो आपकी बंदा है ना 1-1 घंटे का भी वहाँ पर रुक के देख सके, या फिर लिमिटेड समय रखो, अच्छी चीज़ें रखो। तो मेरा ज़्यादा यही रहता है कि नेचुरल कॉमेडी रहती है। स्क्रिप्टेड बहुत कहीं ना कहीं कम रखता हूँ मैं। मान लो किसी चीज़ पे आपको कॉमेडी करनी, तो इसमें इमोशन ज़रूरी हैं। आदमी के एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग डिलीवरी ज़रूरी है। पूरी बॉडी आपकी एक्ट करनी चाहिए। अगर मैं मान लो मैं किसी शराबी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि मेरे हाथ में बोतल है तो उससे किरदार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं, आपको वैसा अपना बेस बनाना पड़ेगा कि एक जो ड्रिंकर होता है वो कैसे बात करता है, कैसे क्या उसकी बोलचाल रहती है, कैसे बात रहती है। तो इन सब चीज़ों को अगर अंदर डालोगे ना, तब जी के कहीं कैरेक्टर आता है। मैं तो मेन फोकस यही रहता है कि डायलॉग डिलीवरी और जिस किरदार को आप जी कर रहे हो ना, उसको आप जियो, उसको पकड़ रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट अच्छा ही आता है। आपके लिए लोगों को हंसाना ज़्यादा आसान है या रुलाना? मेरे कहने का मतलब है ऐसा कोई काम नहीं है जो बिल्कुल है ना आसान है, मुश्किल भी नहीं। करो तो आसान है, नहीं करो तो मुश्किल है। तो ज़रूरी नहीं है कि हंसाना आसान है, हंसाना भी मुश्किल है और रुलाना भी मुश्किल है। तो मेहनत करते जाओ, दोनों चीज़ें होती जाती है। आपके लगभग सभी रोल हमने इंस्टाग्राम पे देखे हैं, लेकिन आपका ऐसा कौन सा फेवरेट रोल है जो आप हमेशा और बार बार करने की आपकी इच्छा होती है? शायद मैं तो क्या बोलूँ, जनता है वो भी जानते हैं बाबूड़िया नहीं छूटना चाहिए और पटेल बान नहीं छूटना चाहिए। और आपका पौवा वो चीज़ें हैं ना, देखो किरदार को जीवंत करने के लिए जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूरी है। एक जो वो पदार्थ रहता है, एक वस्तु रहती है, हालांकि एक तरह से किरदार को, वो डायलॉग को बनाने के लिए चीज़ें उसमें रखी गई है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। पर मज़ा आता है उन किरदार, मुझे भी मज़ा आता है। बाकी और भी किरदार हैं जो जीवन में करना चाहूँगा ताकि लोगों को अच्छा लगे, मनोरंजन अच्छा होवे। आपने हमेशा दर्शकों को बोलकर तो हंसाया है, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले, आपको मोनो एक्टिंग करनी पड़े, आपको ना बोलना पड़े ना और कुछ करना पड़े, केवल हाव भाव से हंसाना पड़े, तो क्या उसमें आप सफल साबित होंगे? बिल्कुल होगा, कोशिश ज़रूरी है। मैंने पहली बार कहा, आपके सफल आदमी या कोई भी कोशिश करो, आपको मतलब मुश्किल किसी चीज़ के लिए नहीं। तो मैं अगर करना भी चाहूँगा तो सबसे मेरा आइकॉनिक मैं वही करूँगा जो आप समझ सको। या हिंट दे दूँ मैं आपको, क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं एक ड्रिंकर का रोल बेहतर करूँगा। बिल्कुल, हमने देखा है आपने वो रोल बहुत ही भली बात ही निभाया है। नहीं, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जहाँ से फीडबैक जितने भी लोगों के कमेंट्स आए ना, हालांकि चीज़ें जो उसमें हैं किरदार, वो मैं असल ज़िंदगी में तो नहीं हूँ। सही बात लेकिन है। चैलेंजिंग जब होता है, जब किरदार की तारीफ होने लगी, लोगों के कमेंट ये आते हैं कि चौधरी साहब पीते हैं या बाबूड़िया पीता है। तो ये उस किरदार की एक्टिंग के लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि उस बंदे को पियक्कड़ समझ रहा है कि वो किरदार है ना ऐसा ही गढ़ चुका है। सही बात, लोगों की दिमाग में छप चुका कि यार क्या मतलब, वो जो स्केल है ना उस बंदे की, उस क्रिएटर की, तो वो लोगों को समझ में आ रही है ना, तो अच्छा लगता है कि चलो उसकी तारीफ मिल रही है, उसके जो कैरेक्टर ना उसको तारीफ मिल रही है। बाकी अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है, वो जीवंत दिखता है। जी जी। देखिए, सेट पर तो आपको सबने देखा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप दिख जाते हैं। सेट के बाहर आपकी जीवन शैली कैसी है, वो आज आप दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कलाकार हो, चाहे चित्रकार हो या कोई बिजनेसमैन हो या किसी भी फील्ड का बंदा हो ना, जो मंच पे दिखता या स्क्रीन पे दिखता, उसकी असल ज़िंदगी वैसी होती नहीं है। जो स्क्रीन पे करता हूँ वो शायद मैं असल लाइफ में नहीं करता। असल लाइफ में जीवन अलग है, क्योंकि लोगों के लिए करता हूँ स्क्रीन पे। तो अब रही बात असल ज़िंदगी में क्या करता हूँ, तो असल ज़िंदगी में मेरा जो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जो खेती किसानी के काम है वही करता हूँ। दूसरी चीज़ें कुछ देखना, फिल्में भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इस चीज़ से जुड़ा हूँ तो उनको तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है। सही बात है। और कुछ चीज़ें ऐसी कहीं से देखता हूँ जिससे कुछ चीज़ मिल सके, जी जी, और अपने जीवन में उतार कर उसके ज़रिए कुछ अच्छा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाबूड़िया जी, आपने सन 2017 में शुरुआत की थी। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का काम शायद उस समय प्रचलित नहीं था,
तो किस तरह का सामना करना पड़ा होगा आपको परिवार और परिस्थितियों का? देखो, एक मेरा ऐसा मानना है, काफ़ी कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत ये झेलना पड़ा, बहुत वो झेलना पड़ा। आज मान लो जनरेशन गैप सब तरफ है। आज अपनी जनरेशन ने, आज से 20 साल 25 साल बाद शायद कुछ और होगा। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। उस समय एक रेडियो का ज़माना था, उसके बाद सीडी, टीवी, कलर टीवी, ये फलाने टीम के, इनका भी समय गया। फिर एआई जनरेट होने लगा है आज के टाइम पे, है ना। तो 17 में शुरुआत हुई थी, तो देखो उन लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी थी। आज 80 साल के बुजुर्ग के सामने आप मोबाइल फ़ोन लगा ऐसे खड़ा करके आप रील बनाओगे तो उसको अजीब लगता है, ये क्या कर रहा है। तो उसका वो आपको है ना, वो बुरा भला नहीं बोल रहा है, उसने नहीं देखा तो उसको समझ में नहीं आ रही है। सही बात है। आप रील बना रहे हो, ये मेरे को ऐसा अजीब लगता है। उनकी जगह उनका ठीक है, उनका व्यू दे रहे हैं, वो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जनरेशन के लोग जब हंसी उड़ाए ही ना, तब मेरे को कहीं ना कहीं लगा यार कि नहीं यार, ये तो मेरे साथ एक 25-80 साल का बुजुर्ग कहता है, वो ठीक है कि कर रहा है, वो उसने नहीं देखी तो उसने अपना व्यू रख दिया, ये बंदा क्या कर रहा है। सही है। लेकिन जब मेरी हम उम्र के लोग मेरे पे हंसे ना, तब मेरे को कहीं ना कहीं मन दुखता है। टच हुआ कि नहीं यार, थोड़ा दुखता है। क्योंकि देखो, बाकी फैमिली ने मेरे को अच्छा किया, जितने भी मेरे मिलने वाले थे अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन कहीं कहीं दर्द है। ठीक है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे किसी से गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि देखो, काम करते रहिए आप, सब गिले शिकवे अपने आप काम की वजह से पूरे हो जाते हैं। आपकी तरक्की को देख के उनके गिले शिकवे आज दूर हो चुके हैं, जिन्होंने 2017 में आपको देख के बहुत ठाके उड़ाए होंगे। मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि एक कलाकार को शुरुआत में कितना दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन जब उसको कामयाबी मिलती है और जिस मुकाम पर वो पहुँचता है, वो उसके लिए सब दर्द को भुला देता है। आपने वो दौर तो देखा था सोशल मीडिया का, आज के दौर का जो सोशल मीडिया है, इसमें आपकी क्या राय होनी चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया एक समय था जब लोग नुक्कड़ नाटक होते थे, रेडियो होता था, टेलीविज़न, इन चीज़ों से चौपाल पर बैठकर लोग बातचीतें करते थे। कहीं एक परिवेश होता था कि अच्छा लगता था। उस समय मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब परिवर्तन हुआ, सोशल मीडिया आया, मोबाइल फ़ोन, ये वो फलाने ढिमके आए, तो कहने का मतलब है सोशल मीडिया आज उस जगह आ खड़ा हुआ है कि आप उसका सही इस्तेमाल अगर करते हो तो आपका नाम होगा, काम होगा, आपको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलता है। और काफ़ी लोग कर रहे हैं ये चीज़ें। इसके बेनिफिट अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो रहा है। एआई से आप किसी की भी फ़ोटो जनरेट कर आप उससे ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं आ रही हैं, रेप हो रहे हैं, काफ़ी घटनाएं। महिलाएं आज भी इस देश में सोशल मीडिया इतना जनरेट होने के बाद सुरक्षित नहीं है, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक छोटा सा मैसेज, आप पता नहीं उसके हाथ पाँव कुछ नहीं है, आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, उससे जो है धार्मिक दंगे भड़कते हैं। इन चीज़ों से भी मुझे दिक्कत है, सोशल मीडिया की वजह से हुआ है जी। चिट्ठी पत्री से नहीं हुआ, अखबारबाजी से नहीं होता है। आप घर में बैठकर कुछ भी लिख देते हो। उदयपुर वाला कांड इसी से हुआ था। जी जी। तो होती हैं चीज़। सोशल मीडिया को अपने दायरे में रहकर यूज करना चाहिए, अगर अच्छे से यूज करो। और सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी कुछ गाइडलाइन बनाई जाए। आज जो इंस्टाग्राम पे वल्गर कंटेंट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बैन करना चाहिए, ताकि अपना समाज सभ्य समाज का हिस्सा है। कहीं भारत एक तरह से आप जानते हो कितना नाम है, कितना क्या है, यहाँ पर विश्व गुरु है। लेकिन इन चीज़ों पे अगर बैन लगता है ना, तो कहीं कहीं आने वाली जनरेशन को हम कुछ दिखा तो पाएंगे कि हमने ये किया था आज। और क्रिएटर से भी मैं निवेदन करूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहें, जितना दूर रहें अच्छा है। अच्छी चीज़ें समाज को देने की कोशिश करें। वल्गरिटी से मैं हमेशा दूर रहता हूँ, और रहना भी चाहिए। इन चीज़ों ना देखो ना दिखाओ। सही बात है। हमने देखा है आपने हमेशा अच्छे कंटेंट ही बनाए हैं, आपने समाज को हंसाया है, किसी किसी रोल में आपने मार्गदर्शन भी दिया है, अच्छी बातें भी आपने युवा पीढ़ी को बताई है। लेकिन कभी कोई ऐसा कंटेंट जिसको अलग मतलब में ले लिया गया हो और आपको उससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हो, ऐसा क्या आपके साथ किस्सा हुआ है? देखो मेरा हेमंत जी, मैं एक चीज़ आपको और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मैंने कभी किसी को हर्ट करने की, जहाँ तक मुझे पता है, सोशल मीडिया तो छोड़ो, मैं ना अपनी असल लाइफ में भी मैंने कभी नहीं की है। और अगर किसी को मान लो शरीर है यार, इंसान है, भगवान से भूल हो जाती तो कहीं कुछ हो भी जाता है, तो मैंने
अपने एज ए आर्टिस्ट मैंने माफ़ी मांगी है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई थी जो मैंने कहीं ना कहीं अपना वो नहीं था कि मैं ये चीज़ करूं वो चीज़ करूं। जी। पर ठीक है, होता रहता है। और दुख भी होता है कुछ कुछ चीज़ों का, क्योंकि कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं होते हैं। और जब मैं ही नहीं दिखाई देता हूँ, ऐसे कई क्रिएटर वही नहीं दिखाई देते हैं, तो फिर कहीं कहीं दुख हुआ है। लेकिन ठीक है, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और समाज के लिए अच्छा काम करने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई चीज़ करके पोस्ट करूं तो ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैकग्राउंड के पीछे भी काम कर सकते हो। जी, अच्छी जी। चीज़ें ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी परेशानी है क्रिएटर्स के साथ, ये कॉपी पेस्ट का कंटेंट वाला जो सिस्टम चलता है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहली राय तो मेरी ये है दर्शकों को कि देखो, कॉपी पेस्ट जो होता है ना, कभी कभी ऐसे काफ़ी क्रिएटर देखे हैं जो ओरिजिनल कंटेंट जो होता है उसमें वो अपनी जी जान लगा देता है। लेकिन कहीं से कोई भी क्रिएटर कॉपी करके ये करके वो करके उससे भी दोगुनी चीज़ कर लेता है, जी। फेम हासिल कर लेता है। और कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगनी ज़रूरी है। जी। जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उनको कोई ऐसी गाइडलाइन रखनी चाहिए कि कॉपी पेस्ट अगर कोई कंटेंट करता है डिलीवर, तो उसका बेनिफिट ओरिजिनल जो कंटेंट क्रिएटर है उसको मिले, न कि उसको, क्योंकि वो तो नकल हो रही है एक तरह से। सही बात है। उससे काफ़ी परेशानी आती है। दूसरी चीज़ होती है रोस्ट। आजकल रोस्ट के तरीके बदल गए हैं, एक मर्यादा में रहकर रोस्टिंग नहीं हो रही है। गाली गलौज का इस्तेमाल हो रहा है महिलाओं के लिए हो गया, पुरुषों के लिए, किसी भी क्रिएटर को लेकर उसकी अपनी मर्यादा है। अगर सोशल मीडिया पे है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रियल लाइफ भी आप कुछ भी बोल के ये कर लो अपने लाइक्स कमेंट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। कॉपी पेस्ट, मुझे ओरिजिनल कंटेंट दो ना यार, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने अभी तक, इवन जी आप यकीन नहीं करोगे, ट्रेंड को कभी फॉलो नहीं किया है। जी। कहीं कोई रील्स होगी जो मैंने ट्रेंड कर ली हुई, मैंने कहा ट्रेंड चला जाएगा, एक समय होता है ना, ट्रेंड चला जाएगा। सही बात है। जब मुझे खुशी ये होती है कि कोई मेरी चीज़ ट्रेंड करे, उसमें मजा है। तो ऐसा हुआ है कि आज तक क्या आपकी भी किसी ने ट्रेंड करी हो चीज, किसी ने आपको कॉपी किया और आपका किरदार निभा के वो आगे बढ़ा हो? है, एक रतलाम का एक छोटा सा बच्चा है, जब बाबूड़िया ट्रेंड कर रहा है ना, तो बाबूड़िया को कॉपी हो गई। जब बंदा कोई कॉपी हो, क्रिएटर कॉपी हुआ है, एक कैरेक्टर कॉपी करना बहुत बड़ी, ऑडियो कॉपी हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। ऑडियो कॉपी होता है नॉर्मली, ये आजकल सोशल मीडिया पे गाने वाने हो ही रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया है ना। कॉपी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन कैरेक्टर कॉपी हुआ है मेरा। जी। जी। तो ये मैं ना जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उस किरदार को इतना प्यार दिया जो वो अब कॉपी हो गया हाँ, बहुत बढ़िया है ना। तो कॉपी हो गया, तो मतलब जब तक कॉपी होता रहेगा, बाबुड़िया दर्शकों का भी जिंदा रहेगा। हमेशा हमारे साथ बाबुड़िया बाबुड़िया ही रहेगा, पटेलवा पटेलवा ही रहेंगे, और हमारे जो दिल में बसे हुए हैं, इनका जो प्रेम है वो हमेशा इन्हीं की तरह रहेगा, भले इनकी कोई भी कॉपी कर ले। हमने अभी रिसेंट में देखा है, इंस्टाग्राम से आप बिल्कुल थोड़ा सा अलग हटे और आपने एक नई दुनिया में कदम रखा, आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, आप एक्टर बने और नीमच के इतिहास की पहली सबसे सफल फिल्म आपके द्वारा बनाई गई, जिसका नाम है महामाया। अचानक अपने उस किरदार को, जो हास्य किरदार से आप जाने जाते हैं, उसको एकदम परिवर्तित करके महामाया मूवी में एक अच्छा किरदार निभाया। इस पर आप अपनी बात बताएं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी क्रिएटर को टाइप कास्ट का लोगो नहीं लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है जी। क्योंकि देखो, एक क्राइटेरिया होता है कि एज ए कॉमेडियन उसको अलग कर रहा है, मनोरंजन करना अच्छी बात है, करते रहेंगे, है ना, हंसाना सब आपका काम है ना। दूसरी चीज़ मेरा ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा किरदार करूं जो मेरे जो जॉनर है उससे हटता हुआ हो, लोगों को लगे कि नहीं यार बंदे ने इसको भी है ना निभाया है, और जितना मेरे में थी उतना अच्छे से निभाया मैंने। तो वही चीज़ हुई जब भादवा माता मेरे पास आई, लिखी हुई थी विनोद जी परमार बूंद प्रोडक्शन से, और मैंने दोनों ने मिलके लिखी थी। आर्टिस्ट सब लोगों ने, आप मीनाक्षी हो गई, चंचल हो गई, आस्था हो गई, चरणजी हो गई, जितने भी नीमच के हैं, मंसूर से क्रिएटर ने काम किया था, और सबने बैक जितने भी किरदार थे उसमें अच्छा निभाया। लेकिन जब मुझे ये किरदार ऑफर हुआ कि नहीं यार चौधरी जी, आपको एज ए गोपाल पेरेला इसका कैरेक्टर निभाना है, तो एकदम से निभाना पॉसिबल नहीं है। एक संवाद बोलना अलग चीज़ है, बिना संवाद के उसको एज ए इमोशन के साथ उसको पब्लिक के सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चैलेंज ही होता है।
तो और दूसरी बात पैरालाइज दिखाना है अपने आप को, उसके लिए हम लगभग आप यकीन नहीं करो 1 महीने तक हमने ना आए दिन हम भादवा माता गए, वहाँ के जो लोग थे वहाँ से मिले जी। और जो पैरालाइज मरीज थे उनकी जो देखी क्या हालात है, परिवार कैसे सर्वाइव करता है, सब कुछ देखा। कितनी मुश्किलें होती हैं, एक जब कोई पैरालाइज होता था उसके बाद परिवार को भी कितनी मुश्किलें, ये सब हमने कैप्चर किया। अगर हम कोई लोकेशन भी देखने जाते थे ना, उस समय मेरी नज़र में जो किरदार करना, तो मुझे तो वही चीज़ ढूंढूंगा कि क्या दिख रहा है, तो वो चीज़ें जी मैंने। और जब किरदार को स्क्रीन पे प्रेजेंट किया तो मेहनत हुई। पहला किरदार था ऐसा जो मेरे लिए जो चैलेंज था, और मैंने निभाया और दर्शकों ने प्यार किया। एक लास्ट का सीन, अगर दर्शक भी फिल्म नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। ना कोई लाइक कमेंट के लिए इस फिल्म को या कोई फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए बनाई गई थी, नहीं गई थी, मालवा का काम है तो अच्छे से निभाया सबने। तो दूसरी चीज़ इसमें लास्ट का जो क्लाइमैक्स सीन होते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं वहाँ पर लोगों को रोना आया। जब कमेंट आए ना, मेरे को पर्सनल फ़ोन लगा कि वो या कि नहीं यार आर्यन चौधरी जी आपने रुला दिया है यार। तो इसमें मीनाक्षी का जो सबसे बेहतरीन किरदार था पत्नी का, उसने, वो एक परिवार की कहानी थी बेसिक जी। तो सबके मिले जुले सहयोग से मुझे वो किरदार जीवंत हुआ है और कहानी सबको पसंद आई। और किरदार से मुझे स्केल पता चला, लोग मुझे पता चल गया अब मैं कुछ कर सकता हूँ। देख, इंस्टाग्राम की रील बनाना, 1-1.5 मिनट की रील बनाना में शायद कहीं ना कहीं आप एक रूम में बैठ गए हो। जब रूम के बाहर अगर आपके ना 1.5 मिनट की वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, वो बात है, आप एज ए एक्टर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको कैरेक्टर करने पड़ेंगे। सही बात है। आगे करते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने बताया कि मामा मूवी को देखकर बहुत से लोग, आपके रिश्तेदार, पब्लिक भावुक हुई। जब आपने इसको घर में देखी तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, मैंने एज ए ऑडियंस देखी है उसे, अगर मैंने उसमें किरदार के हिसाब से एज ए आर्टिस्ट नहीं देखी, जो अंदर तक हर्ट हुई कि भाई यार ऐसा भी होता है क्या है। आज ये किरदार पहली बार मेरे को ये किरदार करते हुए, उस समय रात की 1:30 बजे का सीन था ना, मैं बता दूं, बात काटूंगा, उस समय लगभग 50 से 70 लोगों का क्राउड था, भादवा माता का था, पूरी टीम वहाँ पर, कैमरे लगे हुए हैं, लोग मतलब कुछ नहीं बोल रहे थे। वो सीन देखकर बोल रहे थे यार अच्छे खासे इंसान, इतने हंसाने वाला इंसान आज पैरालाइज हो गया। लोगों ने मतलब एज ए वहाँ पर मुंह में देखा कि एक्टिंग हो रही, ये नहीं देखा था, ये बात मैं आपको बोलूँगा। लोगों ने कहा यार अच्छा जाएगा, तो उस समय मेरे को खुद को रोना भी आ रहा था उस समय, क्योंकि लास्ट का सीन है जब वो बंदा स्वस्थ होता है या माता जी दिखती है उसको, तो रोना आ गया था। वो नेचुरल आया, वो अलग से एक्टर नहीं हुआ। जब रात को वो फिल्म देखी तो कहीं ना कहीं मैंने यही आंसू तो आया ही देखना यार, किसी बंदे के हमने एज ए एक्टर काम किया, जब कोई रियल में ये चीज़ें फेस करता है तो कितनी मुश्किलें आती होगी। पर माता रानी की आशीर्वाद से फिल्म अच्छी हो गई और सब बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। निश्चित रूप से आपने कुएं से निकलकर नदी में छलांग लगाई है और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। वो नदी बहुत जल्द समंदर में मिलेगी ही मिलेगी। क्या मूवी के क्षेत्र में अब आगे और कोई प्रोजेक्ट पे आपने कोई कार्य शुरू किया है? देखिए आप मेरे पे है ना ये डायरेक्टर सिक्सर बाउंसर मार रहे हैं, ये मुझे लग रहा है पॉडकास्ट के अच्छा है, मतलब अच्छी टीआरपी अच्छी आ जाएगी आपकी। देखिए ऐसा है कि इंसान को जब तक वो काम करना चाहिए, और बहुत जल्दी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट नीमच के लिए आने वाला है और खुशखबरी मिलेगी और बहुत अच्छा डाउन टू अर्थ प्रोजेक्ट है। एक बार फिर से आपको वही किरदार, वही आर्टिस्ट आपको नए रंग रूप में देखने को मिलेंगे और आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, और ये इस पॉडकास्ट की आपके लिए मेरे ओर से अंतिम बात होगी। एक प्रश्न नीमच की जनता का है और मेरा भी है। आपका शादी के लेकर अब क्या विचार है? शादी के लिए मुझे लग रहा है इस सवाल को पोस्टपोन कर दो ना, तो क्या दिक्कत? नहीं, इसी एपिसोड में हम पूछना चाहेंगे। अगले एपिसोड में हम पूछेंगे आपका बच्चों को लेकर क्या प्लान है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखो शादी अभी मुझे लग रहा है कि अभी काम करने की उम्र है। अभी क्या है कि मैं नहीं चाहता कि अभी शादी हो जाए और फिर मैं ग्रस्त जीवन में चला जाऊं, फिर
काम करने में दिक्कत आई तो अभी है, समय है, अभी समय बहुत है। मैं चाह रहा हूँ बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने अभी तक नहीं किए हैं, उनसे भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सवाल पूछे उन्होंने। जी, जी। मैं सोच रहा हूँ जिन जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा संयोग बनेगा जब बड़े, हमारे लिए तो आप भी बहुत बड़े स्टार है और नहीं, आप नहीं, जिन्हें नहीं, चाहते हैं वो आएंगे यहाँ पे। जरूर आपका आशीर्वाद रहा, पब्लिक का आशीर्वाद रहा, तो वो भी रहेंगे। आखिरी बात यही बोलूँगा कि अच्छी शुरुआत है नीमच के लेकर। पॉडकास्ट जो अभी अच्छा चल रहा है, पॉडकास्ट को लेकर हेमंत जी ने नई शुरुआत की है। तो मैं जितने भी क्रिएटर हैं जिनको ये आमंत्रित करें, आए, अपनी बात रखें और अच्छा संदेश दें सोशल मीडिया को लेकर, समाज को लेकर। और मैं पुनः आपको बधाई दूंगा धन्यवाद के साथ कि नई शुरुआत है, ऊंचाइयों तक जाएं और नीमच का नाम रोशन हो और क्षेत्र का नाम रोशन हो। और मैं तो सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि एक ऐसे आर्टिस्ट का आप मोदी जी का पॉडकास्ट करो यहाँ पर। बहुत ये बहुत- मेरी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कामनाएं हैं और आगे हमेशा जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ आज हम इस पॉडकास्ट शो को बाबुड़िया जी, पटेलवा और हमारे प्रिय मित्र नीमच की शान, मालवांचल की शान RN चौधरी साहब से विदा लेते हैं। और बहुत जल्द दर्शकों आप हमें बताएं कि अब अगले किस टॉपिक पे या फिर अगले आने वाले प्रोजेक्ट पे हम हमारे प्रिय बाबुड़िया जी को, RN चौधरी साहब को इस चैनल में फिर से इनवाइट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और बताएं कि अब आने वाले समय में आप हमारे मित्र, हम सब के मित्र बाबुड़िया जी को किस रोल में टीवी पर या यूट्यूब चैनल पर या इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं। आपको जो इनकी मूवी है महामाया, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इनका जो इंस्टाग्राम चैनल है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना से ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। आज का जो ये पॉडकास्ट शो टेलीकास्ट हुआ है, इसको बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे नीमच के ही नीमच भजन गायक टीम ने टेलीकास्ट किया है। इनको पॉडकास्ट चैनल TWHS की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इनका प्रेम हमारे प्रति बना रहे।